कुंभ 25 को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से चित्तौड़गढ़ में एक विशेष महायज्ञ का आयोजन किया गया। सामाजिक संगठन टीम विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के नेतृत्व में यह आयोजन गौ माता, गंगा माता और धरती माता के संरक्षण के लिए समर्पित था। इस महायज्ञ में 1500 थाली और थैली की आहुति दी गई। इस आयोजन में टीम के अध्यक्ष अनिल ईनानी और अन्य सदस्यों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के कार्य में जुटे संघ के विभाग चालक हेमंत जैन, प्रांत पर्यावरण सह संयोजक धर्मपाल गोयल और अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। हम सबको विदित है कि 13 जनवरी से हिंदुओं का सबसे बड़ा महापर्व जो कि समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है, प्रयागराज में कुंभ है। 144 वर्ष बाद ऐसा योग बना है वापस। तो इस कुंभ को पर्यावरण युक्त बनाने के लिए देश भर से पर्यावरण संरक्षण गतिविधि द्वारा एक थाली और एक थैला अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत समाज को जोड़ने के लिए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता करने के लिए हमारे हिंदू संस्कृति के मान मूल्य धरती माता, गौ माता और गंगा माता के संरक्षण के लिए हमने देश भर से एक थाली और एक थैला भेजने का जो अभियान लिया था, उसमें चित्तौड़गढ़ विभाग जो कि प्रशासनिक दृष्टि से 2 जिले हैं, प्रतापगढ़ और चित्तौड़, उससे लगभग 15,000 थाली भेजने का लक्ष्य जो हमने लिया था। उसी के तहत आज टीम चंद्रभान सिंह आक्या जो यहाँ चित्तौड़ में कार्यरत संगठन है, उन्होंने आज ये 1500 थाली का सहयोग इस महाअभियान के लिए दिया है। और पूरी टीम ऐसे ही समाज के विभिन्न संगठन, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हो, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हो, और कोई व्यक्तिगत रूप से भी कुंभ के प्रति जो अपनी श्रद्धा रखता है, उन सब से एक थैला और थाली लेकर पर्यावरण कुंभ, प्रयागराज कुंभ कि समाज में एक जन जागरण हो पर्यावरण को लेके। हर व्यक्ति ये समझे कि प्लास्टिक की वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और ये जो थालियां हम एकत्र कर रहे हैं, ये कोई 5-10 लोग भी पूरे देश में कर सकते थे, लेकिन पूरे देश से एकत्र करने का यही है कि हर व्यक्ति में इस विषय को लेकर जन जागरण। प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ में जैसा कि योजना है, भाई साहब ने बताया कि इसको हरित कुंभ बनाने की योजना है। डिस्पोजल मुक्त रखना है, वहाँ पर गंदगी नहीं हो, कार्बन उत्सर्जन खत्म करना है। इसके लिए हमारे पास जो भाई साहब की योजना के अनुसार हमारे पास आग्रह आया था, हमने हमारी टीम के सामने इस आग्रह को रखा कि कुंभ में इस तरह का आयोजन हो रहा है, उसमें डिस्पोजल और प्लास्टिक कचरा मुक्त करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें सभी की ओर से कुछ न कुछ सहयोग मिले। इसके तहत हमने सभी से आग्रह किया, और आग्रह करने के बाद हमारे पास आज तक 1500 थाली के लिए हमें स्वीकृति प्राप्त हुई। उसमें एक थाली से लगा करके और 400 थाली तक जैसे जैसे जिसकी इच्छा थी उन्होंने सहयोग दिया। और हम इसमें और प्रयास करेंगे कि 2-4 दिन का जो और समय है, उसमें जितना और हम सहयोग कर पाएंगे, उसमें हम प्रयास करके और इस महाअभियान को सफलतापूर्ण बनाने में सहयोग प्रदान करने का प्रयास। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करतारपुरा जयपुर में पदस्थापित नेत्रहीन अध्यापक अजय देवेंदा के साथ हुए दुर्व्यवहार पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की है। देवेंदा पैरालंपिक के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। देवेंदा ने आरोप लगाया था कि विद्यालय की एक अध्यापिका रेखा सोनी, जिनका बच्चों से पैर दबवाने का वीडियो वायरल हुआ था, उन्हें इस मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है। विभागीय जांच के आदेश देते हुए मंत्री ने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जयपुर ग्रामीण कृष्णपाल सिंह, विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अंजू और आरोपी रेखा सोनी के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कुल जो है राजनीति के अखाड़े बन रहे हैं। कुछ एक उदाहरण आपके सामने आज भी आया है। इस तरह की जो मामले हैं, क्या कार्रवाई उसमें करते हैं? देखो, ये अजय देवेंदा है, जो टीचर है, L1 का है, और ये जयपुर शहर में करतारपुरा मिडिल स्कूल है, उसमें कार्यरत है। ये स्वयं दृष्टिबाधित है 100%, जिसको लोग नेत्रहीन भी बोलते हैं। इसके ऊपर मेरे जिला शिक्षा अधिकारी मिस्टर कृष्णपाल सिंह ने एक नोटिस दिया है, यानी आरोप पत्र दिया है। आरोप पत्र ये दिया है कि तुमने वीडियो बनाकर वायरल किया है। नेत्रहीन मेरी जानकारी के अनुसार कभी वीडियो नहीं बना सकता। वायरल तो चलो कर सकता है, क्या वो सुन करके ऐसे कर सकता, बना नहीं सकता है। इन्होंने कहा तुमने बना कर दिया है। और एक टीचर
तो उस स्कूल में बच्चों से हाथ पैर दबाती थी। इसके ऊपर ये आरोप लगाया कि आपने उसकी छवि खराब की है। तीसरा आरोप यह है कि आप अवहेलना करके, अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करके मोबाइल और स्कूल में ले जा रहे हैं। नेत्रहीनों को मोबाइल ले जाने की छूट है, क्योंकि उसी से पढ़ाते हैं, ब्रेल लिपि टाइप से जो होता है उसको करके पढ़ाते हैं। ये डीओ ऐसा लगता है मनोरोगी दिखता है जो कृष्णपाल सिंह है। इसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा और ये जो आरोप पत्र दिए हैं इनको निरस्त करने के लिए मैंने संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग जयपुर को निर्देश दे दिए हैं। और जो हाथ पैर दबाती थी वो किसी एक प्रिंसिपल को लेके को इसके पास भेजा है कि तुम समझौता कर लो कि ये वीडियो फर्जी बनाया था। चित्तौड़गढ़ की गंगा कही जाने वाली गंभीरी नदी में बाढ़ सहित अन्य विपरीत परिस्थितियों और आपदाओं से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ बड़ौदा, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, फायर चिकित्सा और अन्य विभागों की संयुक्त टीमों ने भाग लिया। मॉक ड्रिल में गंभीरी नदी में अचानक बाढ़ आने की स्थिति को सिमुलेट किया गया, जिसमें 5 लोगों के डूबने की सूचना मिलने पर सभी को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। मौके पर मौजूद चिकित्सकों की टीम ने घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान किया और गंभीर रूप से घायलों को समीपवर्ती जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। इस अभ्यास के दौरान एनसीसी कैडेट्स ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया और पूरी प्रक्रिया में सहयोग दिया। ये आज का अभ्यास लगभग 10:30 के करीब शुरू हुआ था, जिसमें एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ और लोकल प्रशासन के जो भी अधिकारी है, कर्मचारी है, या जो भी सिविल डिफेंस की टीम है, उन्होंने मिलकर एक संयुक्त प्रयास किया है, मॉक ड्रिल की है, जिसमें 5 लोगों की डूबने की सूचना मिली थी। गंभीरी नदी पर ये एक्सरसाइज हुई थी, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी वहाँ पर एनसीसी और सिविल डिफेंस के कैडेट्स और वो लोग भी हैं, उनको ये सिखाया जा रहा है कि मॉक ड्रिल के अभ्यास के दौरान ही सिखाया जा रहा है कि किस तरह से वो रेस्क्यू कर सकते हैं। और जो इक्विपमेंट्स है सिविल डिफेंस के, उनका भी एक तरह से प्रशिक्षण हो गया कि वो चल रहे हैं या वर्किंग है या नहीं है। आमजन से यही अपील है कि इस तरह की सूचना मिलते ही तुरंत प्रशासन को अवगत कराए। साथ ही जो गंभीरी नदी है वो चित्तौड़ की शान है और चित्तौड़ के शहर के बीच से गुजरती है, तो उसको साफ सफाई और उसका रखरखाव का भी ध्यान रखें। बस मेरी तो यही अपील है। जय हिंद। हम लोग 6 एनडीआरएफ बड़ौदा गुजरात से हैं। आज यहाँ फ्लड पे मॉक एक्सरसाइज हुई है। कल इस मॉक एक्सरसाइज की टेबल टॉप हुई थी, इसमें डिसाइड हुआ था गंभीरी रिवर में मॉक एक्सरसाइज होगी, जिसमें हमारे और स्टेक होल्डर्स, सिविल डिफेंस, सिविल पुलिस, हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पर एसडीएम मैम के अंडर में आज मॉक एक्सरसाइज हुई, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि 4 से 5 लोग गंभीरी रिवर में फंसे हैं। बाढ़ का पानी अचानक बढ़ गया, जिसमें हमारी टीम ने 4 लोग और सिविल डिफेंस की टीम ने 1 लोग को निकाला है। तो ये आज पूरा मॉक एक्सरसाइज के अंदर। थैंक यू। जय हिंद। जालोर जिले में किसानों का महापड़ाव अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। जिले के दर्जनों बाजार, कस्बे और शहरों में बंद का प्रभाव साफ देखा जा रहा है। इस आंदोलन में किसानों के साथ साथ मजदूर, व्यापारी, वकील, कर्मचारी, शिक्षक, पत्रकार और आम जनता भी सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रही है। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसानों द्वारा मांग की जवाई बांध के पानी पर जालोर का हक तय करने व किसानों को फसल बीमा क्लेम समय पर दिलवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान सड़कों पर बैरिकेड्स लगाकर और टायर जलाकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयासों में जुटा हुआ है। दिन से बैठे हैं यहाँ पे धरने पे, कोई भी नहीं आ रहा है। यहाँ की प्रशासन भी सब बैठे हुए हैं। पानी की मांग को लेकर सब किसान बहुत ही परेशान है। ज्यादा परेशानी के कारण ठंड पड़ रही है, फिर भी बंद है। बस से जाम करेंगे, ट्रेनें को बंद कराएंगे हम। किसान आंदोलन पूरा चलेगा। ज्यादा सरकार को झुका के रहेंगे हम। नहीं माने तो हम यहाँ पे कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। पहले तो कलेक्टर ज्ञापन में नहीं मानेगा तो फिर हम आगे की लड़ाई अलग से लड़ेंगे। और ये कुंभकर्ण की क्या मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा आज? हम जवाई का लिए हक मांग रहे हैं। हमारा 1/3 जवाई के बांध का पानी जालोर के लिए चाहिए और
हम पानी के बिना सब बेरे सूख रहे हैं और सब ये गोवंश ये घूम रहे, ये पानी के कारण ये सिटी में घूम रहे। नहीं तो हम बेरे पे बांधते हैं, लेकिन 1000 रुपये में टैंकर हमको नहीं मिलने के कारण से हम बेरे से छोड़ रहे हैं। इसीलिए हमारा हक तय होना चाहिए, नहीं तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, रात दिन यहीं बैठेंगे। अब हटने वाले पीछे हम नहीं है, जवाई का हक लेके छोड़ेंगे हम। कितने दिनों से प्रदर्शन किया जाएगा? ये आज 9वां दिन है और 9 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, रात दिन बैठे हैं। इतनी सर्दी में भी हम यहाँ बैठे हैं, पानी के लिए बैठे हैं। प्रशासन व सरकार के किसी कोई अभी तक कोई हमारे किसी से बात नहीं हुई, न कोई आगे आ रहा है हमारे से बात करने के लिए। कोई नई प्रतिनिधि आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, सब वोटों की टाइम में सब हमारे पीछे पीछे घूम रहे थे। अब अमित शाह ने भी खूब वादे किए और कोई अभी सुनने वाला हमारा नहीं है। इसलिए हमारे जब यहाँ का मुख्य मुद्दा पानी, अगर सरकार ने माने तो हम यहीं बैठेंगे, भले मरने के लिए तैयार है, लेकिन जवाई बांध का पानी लेके छोड़ेंगे। हम यहाँ बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जो भी करना है वो कर लेंगे, चक्का जाम करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन पानी का हक लेके छोड़ेंगे हम। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के केसीसी प्रोजेक्ट ने नवंबर माह में आवासीय क्वार्टरों और दुकानदारों को भेजे गए बिलों से हड़कंप मचा दिया है। इन बिलों में लगभग 50 लाख रुपए का बकाया दर्शाया गया है, जो अप्रैल 2023 से लेकर नवंबर 2024 तक का है। इस बकाया बिल को देखकर लगभग 250 लीज धारक परेशान हैं। लीज धारकों का दावा है कि वे हर महीने अपने बिल का भुगतान ऑनलाइन या कर्मचारियों के माध्यम से करते हैं, लेकिन कंपनी ने अप्रैल 2023 से बकाया बिल भेजकर उन्हें हैरान कर दिया है। केसीसी प्रोजेक्ट के उप महाप्रबंधक एस शिवदर्शी ने बताया कि व्यापार मंडल के कुछ सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं और दोषी पाए जाने पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले महीने बिल आया था 1200 कुछ रुपए का और इस महीने एकदम से बिल दे दिया 1,09,000 रुपये का। तो एक महीने में इतना बिजली कंजप्शन तो मेरा है नहीं, जूस की दुकान है और अब कोई कंपनी सुनवाई नहीं कर रही इस चीज़ की। अब क्या करें, कहाँ से भरेंगे बिल? और ये देख लो चाहे आप HCL के कर्मचारी क्या है, HCL के कर्मचारी हम एप्लीकेशन मंगवाई है, एप्लीकेशन लेके आए हैं, लेकिन अब क्या पता वो कब तक करें। 30 तारीख की बिल की लास्ट डेट है, कहाँ से भरें फिर बिल? सुंदर कुमार, मेरी सैलून है सेंट्रल मार्केट में। पिछले महीने में 2628 बिल आया था। इस महीने में मुझे बिल आया 21 तारीख को आया मेरे पास मैसेज कि 1,26,888 रुपये बिल है। तो सर बताओ क्या करूँ मैं, बिल कैसे जमा होगा? मेरी नाई की दुकान है और फिर कभी भी एरिया जोड़ के नहीं आया, कभी भी कि कभी आया हो। इस बार एक साथ जोड़ के आया है। इतना बिल एक साथ बंदा कहाँ से जमा कराएगा बताओ आप? बाल काटता हूँ, ऐसे तो है नहीं कि ऐसे मेरे बाप नौकरी करता है। इस मामले में कल दुकानदारों के द्वारा एक समूह हमारे पास आया था और उन्होंने बताया कि हमारे जो बिल के जो एक्चुअल जो उनके द्वारा पेमेंट की जा रही है, वो पेमेंट का एक आउटस्टैंडिंग ड्यूज दिखाया जा रहा है। इस मामले में उन्होंने हमें बताया और इस मामले को हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और इस संज्ञान लेकर हम अपने विभागीय अधिकारियों को इस निर्देश दिया है कि इसके बारे में उचित वो जानकारी प्राप्त करें और इस तरह के क्यों इरेगुलरिटीज हुई है इसका तह में जाकर और इसकी पूरी जानकारी हम प्रेषित करें। इसके मामले में जो दोषी होगा उस पर कंपनी अवश्य कार्रवाई करेगी और दुकानदारों की जो समस्या है इस त्रुटि का भी समाधान करेगी। इसके बारे में आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं और मामले की जांच की जा रही है। ये हमारी कुछ सिस्टम में कुछ जो हमारे जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है और कुछ हमारे जो अदर जो इससे जुड़े हुए जो चीज़ हैं उन चीज़ों में कहीं पर कुछ गलतियाँ हुई है या कुछ एरर रहे हैं, जिसके कारण कि इस मामले की जाँच की जा रही है और जहाँ पर इस चीज़ की पकड़ होगी हम उस त्रुटि को सुधारेंगे और चाहे इसके बारे में अगर किसी की संतुलितता पाई गई या किसी व्यक्ति की नेग्लिजेंसी पाई गई या किसी की मिलीभगत पाई गई तो कंपनी उस पर भी अपनी आवश्यक के जो भी नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेगी। राजस्थान के संसदीय कार्य, कानून एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने दूर दराज से आए ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और मीडिया से बातचीत की और उन्होंने यूपी चुनाव और हाल ही में हुए उपचुनावों के परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। मंत्री पटेल ने कहा कि भाजपा ने उपचुनावों में 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें जीती है, जिनके लिए उन्होंने भाजपा के मतदाताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किए गए कार्यों और बजट की घोषणाओं का भी समर्थन किया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के लक्ष्य का जिक्र किया है। चुनाव के रिजल्ट के उपरांत पहली बार जोधपुर आया हूँ, इसीलिए 7 विधानसभा के मेरे सभी मतदाताओं को
असंख्य कार्यकर्ताओं को और आवाम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के किए हुए कार्य, बजट की घोषणाएं, बजट की क्रियान्विति, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का संकल्प और उसकी क्रियान्विति, किसानों के हित की बात और किसानों के हित के लिए किए गए निर्णय, चाहे एमएसपी बढ़ाने का विषय हो या मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का विषय हो या अन्य विषय हो, और साथ ही साथ पेंशन बढ़ाने का विषय हो, सड़कें बनाने का विषय हो, रोज़गार बढ़ाने का विषय हो। और हमारा जो ये संकल्प है कि इस वर्ष हम 1 लाख बेरोज़गार नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। 30,000 का पहले रोज़गार मेले में दी, 8,000 दूसरे रोज़गार मेले में दी, और आगामी 15 दिसंबर को करीब 22,000 बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मेले में सरकारी नियुक्ति देंगे। इसी वजह से उनके कार्य को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनकी कार्य करने की शैली, उनके व्यक्तित्व के आधार पर जनता ने हमको जो समर्थन दिया है उसके लिए उनका आभार और धन्यवाद। जहाँ तक एसआई भर्ती का प्रश्न है, ये विषय सरकार के समक्ष विचाराधीन है, और चूँकि ये विषय न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इस पर ज़्यादा और कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। न्यायालय में जो भी निपटने के उपरांत अगर न्यायालय को आदेश देता है तो उसकी पालना होगी, अन्यथा सरकार उनके समक्ष विचाराधीन रिपोर्ट की समीक्षा कर न्यायोचित निर्णय लेगी। अजमेर जिले के नसीराबाद स्थित ग्राम बागसूरी में हाल ही में अजमेर ग्रामीण पत्रकार विकास समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य रूप से पत्रकारों की समस्याओं, समिति में नए सदस्यों को जोड़ने और पत्रकारिता के उच्च आदर्शों को बनाए रखने पर चर्चा हुई। समिति के अध्यक्ष हीरालाल कासलीवाल और संरक्षक शैलेंद्र गोयल ने पत्रकारों से अपील की कि वे जनहित में समाचारों को प्रकाशित करें और पीले पत्रकारिता से दूर रहें। कोटा शहर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रोड नंबर 7 पर एक बड़ी नकली घी फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस फैक्ट्री में प्रतिदिन 5,000 किलो से अधिक नकली घी का उत्पादन किया जा रहा था और इस नकली घी को विभिन्न प्रकार के तेलों, केमिकल्स और यहाँ तक कि जानवरों की चर्बी मिलाकर तैयार किया जा रहा था। यह घी पूरे हाड़ौती संभाग में बड़े पैमाने पर वितरित किया जा रहा है। फैक्ट्री में लगातार ट्रकों की आवाजाही होती है और यहाँ तैयार नकली घी को विभिन्न ब्रांडों की आकर्षक पैकिंग में बाजार में बेचा जाता है। सूत्रों के अनुसार इस फैक्ट्री में 20 से अधिक ब्रांडों के नाम से पूजा घी तैयार किया जाता था और पैकेट पर विटामिन, हलवाई के लिए उपयुक्त जैसे आकर्षक दावे किए जाते थे जिससे ग्राहकों को गुमराह किया जा सके। राजसमंद जिले में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नाथ द्वारा राजसमंद और रेल मगरा तहसीलों में कुल 11,250 पीपल के पौधे रोपित किए गए हैं। यह अभियान जिला प्रशासन के निर्देश में चलाया गया है। इस वृहद पौधारोपण अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में हरियाली को बढ़ावा देना और पर्यावरण को शुद्ध रखना है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पीपल का पेड़ धार्मिक महत्व के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। यह अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है और प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। इस अभियान के जरिए उनका लक्ष्य है कि वे आने वाली पीढ़ियों को एक साफ, हरा भरा और स्वस्थ पर्यावरण मिले। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से पौधों की देखभाल करने तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की है। अजमेर जिले के नसीराबाद स्थित ग्राम ठेराठू में गंभीर घटना हुई जब अज्ञात बदमाशों ने महिला पत्रकार विमला वैष्णव के न्यूज़ एजेंसी कार्यालय पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस घटना के बाद अजमेर से एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की गहन जांच की। इस जांच में पुलिस उपाधीक्षक जनरल सिंह और सदर पुलिस थाने के पुलिसकर्मी भी शामिल थे। पुलिस उपाधीक्षक जनरल सिंह के निर्देश पर सदर पुलिस ने गांव में अवैध रूप से पेट्रोल बेच रहे दुकानदारों से पूछताछ की और अवैध पेट्रोल बिक्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से भेंट कर प्रदेश के लिए 900 नए आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए बजट की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक निधि प्रदान की जाए। इसके अलावा जनवरी में उदयपुर में आयोजित होने वाले देश के सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभाग के राष्ट्रीय चिंतन शिविर की जानकारी भी दी, जिसमें केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्री भाग लेंगे। इस शिविर में आंगनवाड़ी केंद्रों, पोषाहार, महिला एवं बाल विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी और राज्यों की आवश्यकता के अनुसार एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से विभागीय योजनाओं में अनुदान राशि को एकमुश्त जारी करने की मांग की है, ताकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने उनका मानदेय समय पर मिल सके। कोटपुतली बहरोड की जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बानसूर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र का निरीक्षण कर किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने केंद्र के प्रमुख डॉक्टर सुशील शर्मा से किसानों के प्रशिक्षण और नवीनतम कृषि तकनीकों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर ने बताया कि किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण देकर उन्हें उन्नत खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने लाइव सत्रों के माध्यम से किसानों को कृषि ज्ञान प्रदान करने की पहल की सराहना की है। इसके अलावा कलेक्टर ने बानसूर में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित अन्न मार्ट का भी निरीक्षण किया। लूणी क्षेत्र के दूधिया गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। रानी देशीपुरी से जोधपुर जा रही एक बस, जिसमें आंखों के मरीज सवार थे, अचानक सड़क पर आए नीलगाय से टकरा गई। हादसे में बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और तारबंदी से टकरा गई। हादसे में बस चालक, खलासी और अन्य यात्री घायल हो गए। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अधिकांश घायलों के हाथ और पैरों में चोटें आई हैं। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। नीमका थाना के महिला थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए किराना दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगाने और दुकानदार की हत्या के प्रयास के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित रणवीर सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि 2 व्यक्ति उनकी दुकान पर आए और उनसे अवैध वसूली करने का प्रयास किया। जब उन्होंने इनकार किया तो आरोपियों ने दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे दुकान का सामान जल गया और दुकानदार गंभीर रूप से झुलस गया। इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जालोर जिले के मुख्यालय पर चल रहे किसान महापड़ाव के समर्थन पर आज मागोड़ा में व्यापार मंडल के आह्वान पर बाजार पूरी तरह बंद रहा। सुबह से ही बाजार में सन्नाटा छाया रहा। व्यापारी वर्ग ने किसानों के अधिकारों के समर्थन में अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और जिला मुख्यालय पर हो रहे महापड़ाव में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष माधवराम प्रजापत ने बताया कि किसानों की जायज़ मांगों को लेकर काफ़ी समय से जिला मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके चलते आज आंदोलन को और तेज किया गया।